आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। जवाब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है कि वो कौन सी मतलब कि दो वस्तुओं के बीच ये चयन करना पड़ता है कि वो कौन सी वस्तु को उत्पादन करे और किसे छोड़ दे। जैसे कि गेहूं और मशीन में जिसे उत्पादों को अधिक फायदा होगा वो वही वस्तु का उत्पादन करेगा। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहती हैं। मतलब कि जैसे गेहूं के उत्पादन की जितनी संभावनाएं हैं या फिर मशीन की, या फिर अन्य उदाहरण लिए तो जैसे चावल और गेहूं, इसके जो संभावनाएं होती है इसे ही उत्पादन संभावना कहते हैं। और जब इसे वक्र में प्रदर्शित किया जाता है तो वही वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली रेखा उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि अगर हम विकल्प ले लें, विकल्प ए, तो इसमें गेहूं के उत्पादन करने की संभावना है 0, वही मशीन के उत्पादन करने की संभावना है 15। और ऑप्शन बी मतलब विकल्प बी, इसमें गेहूं के उत्पादन करने की संभावना 1 है जबकि मशीन के उत्पादन करने की संभावना 45 है। ऐसी करके इसकी संभावना दिखाई गई है और इसे अगर हम वक्र में प्रदर्शित करें तो यही हो जाएगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इधर मशीन की उत्पादन की संभावना दिखाई गया है जबकि इधर गेहूं की। और उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ होता है। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। दोनों वस्तुओं में एक का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाएगी। मतलब हम गेहूं का उत्पादन तब करेंगे जब हम मशीन के उत्पादन में कमी करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि जब किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। मतलब एक वस्तु का उत्पादन अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन करना बंद करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बराबर क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, सीमांत औसत लागत। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या हैं। उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा होती है, यही कारण है कि उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारे पास भूमि है, भूमि में हम चावल भी उगा सकते हैं और गेहूं भी उगा सकते हैं। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग संभव होता है। स्थिर तकनीक के कारण उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो वस्तुएं, अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के संयोगों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं मशीन जिसमें एक उपभोक्ता वस्तु है और